मेडिसिन ट्रांसमिशन थ्रू हेयर या बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा। आज मैं आपको एक नई दुनिया में ले चलता हूँ, नए तरीके के बारे में बता रहा हूँ जो मेरी क्लिनिक में एक्सक्लूसिवली किया जाता है। मैं अपने सभी मरीजों को केवल इसी मेथड के द्वारा इलाज करता हूँ। इस पद्धति की खोज 1967 में पटना के डॉक्टर बी साहनी द्वारा किया गया। डॉक्टर बी साहनी इस चीज से वाकिफ थे कि होम्योपैथी की दवा जो वस्तुतः ऊर्जा के रूप में होती है, होम्योपैथी की किसी दवा के अंदर पूरे क्रूड मटेरियल नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे होम्योपैथी की पोटेंटाइज मेडिसिन, जैसे आप अगर कभी देखे होंगे होम्योपैथी में दवाइयों का डोनेशन होता है 30 to 100 1 mcm या 0/1 0/2। इन पोटेंसीज का मतलब है ये इसकी क्वालिटेटिव पावर है, क्वांटिटेटिव पावर नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो एलोपैथी की जो मान लीजिए पैरासीटामॉल है तो पैरासीटामॉल अगर 50 mg दी जा रही है तो इसका मतलब वो अपने केमिकल कंटेंट के द्वारा एक्ट करती है। होम्योपैथी की मान लीजिए अर्निका मार्ट है 30 दी जा रही है तो वो अपनी क्वांटिटी के नाते नहीं बल्कि अपने ऊर्जा के नाते या अपनी क्वालिटेटिव इफेक्ट के नाते काम करती है। तो डॉक्टर बी साहनी सोचा करते थे कि अगर होम्योपैथी की दवा केवल ऊर्जा के रूप में है तो क्या ऊर्जा खाने की चीज है? क्या ऊर्जा चम्मच से खाई जा सकती है? क्या ऊर्जा गोलियों के द्वारा खाई जा सकती है? नहीं। इसीलिए वो जो गोलियां होती हैं, जो पाउडर होता है, जो लिक्विड होता है, उसे हम केवल एक व्हीकल कहते हैं। व्हीकल का मतलब होता है कि जो होम्योपैथी की ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है केवल। ठीक है? तो इस पद्धति का इन्वेंशन डॉक्टर बी साहनी ने किया। इस पद्धति में क्या किया जाता है कि रोगी का एक बाल लिया जाता है। सबसे पहले हम रोगी का पूरा केस टेकिंग करते हैं, उसको इस पद्धति के बारे में बताते हैं, उससे सारे लक्षण लेते हैं, उसका रिपोर्टाइजेशन करते हैं, केस की एनालिसिस करते हैं और एक पर्टिकुलर मेडिसिन पे अप्लाई हो जाते हैं। यहाँ तक जैसा सारे होम्योपैथ, सारे क्लासिकल होम्योपैथ किया करते हैं, सब कुछ सेम है। इसके बाद हम उस दवा को एक शीशी में लेकर उसमें 1 या 2 ड्रॉप वो पर्टिकुलर दवा डालते हैं और उसमें एक पेशेंट का बाल लगा दिया जाता है। इस मेथड में किसी भी तरह की कोई भी खाने या लगाने की दवा नहीं दी जाती है। जैसे ही हम मरीज का बाल उस शीशी में लगाएंगे, पूरी दुनिया में कहीं रहेगा, उस पेशेंट के ऊपर तत्काल प्रभाव से उस मेडिसिन का इफेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से बहुत सारी शीशियों में पेशेंट्स के बाल लगे हुए हैं। इस तरह से एक शीशी ली जाती है, उसके अंदर 9/10 हम डिस्टिल वाटर भरते हैं, एक गोली उस इंगित दवा को हम डालते हैं, उसको 10 टाइम जर्ब दे देते हैं और उसके बाद एक पेशेंट का उसमें बाल लगा दिया जाता है। सुनने में बड़ा अजूबा लगता है कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन ऊर्जा का दूर से प्रसार संभव है। ये हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देख ही रहे हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल सिग्नल जो हम दूर बैठे दूर देशों तक भी अपने ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसी तरह से ऊर्जा का ट्रांसमिशन होता है, उसी तरह से होम्योपैथिक औषधियों का ट्रांसमिशन होता है। अब सबसे पहला जो सवाल लोगों के मन में आता है कि बाल तो मेरे शरीर में लगा ही नहीं रह गया, वो शरीर से अलग हो गया, तो ये काम कैसे कर सकता है? हर व्यक्ति का अपना यूनिक डीएनए होता है। जिस तरह से 2 आदमियों का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, उसी तरह से 2 व्यक्तियों का डीएनए भी आपस में नहीं मिलता है। तो यूनिक, जिस तरह से आपके सिम में एक यूनिक आइडेंटिटी कोड होता है, तो आप भी सिम कार्ड से अपनी कॉल रिसीव करते हैं, उसी तरह से आपका बाल इस दवा में लगा रहेगा तो आप दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, उस बाल को, उस दवा को आप रिसीव करते रहेंगे, अपने ऊपर, आपके ऊपर दवा वो पहुंचती रहेगी, क्योंकि आपके अंदर वो यूनिक डीएनए है। बाल हालांकि आपके शरीर से अलग हो गया, लेकिन उसके अंदर एक क्वांटम एग्जिस्टेंस होता है। और हम लोगों ने अपने रिसर्च में देखा है कि बहुत सालों तक भी हम एक व्यक्ति का बाल इस्तेमाल करते हुए भी अगर व्यक्ति को क्रॉनिक डिजीज है तो उसका इलाज अपने केंद्र द्वारा चलता रहता है। अक्सर हमसे होम्योपैथ पूछा करते हैं, क्या होम्योपैथी में ऐसा कुछ बताया गया है, क्या होम्योपैथी में पढ़ाया गया है, क्या हैनीमैन ने इसके बारे में बात की है? हैनीमैन ने अपने ऑर्गेनन में अलग अलग मेथड की बात की। जो 6 सेक्शन ऑफ ऑर्गेनन आप देखेंगे उसमें उन्होंने मेस्मरिज्म की बात की। मेस्मरिज्म लगभग वैसी ही चीज है जैसे आजकल आप देखते होंगे रेकी जैसी है।
लेकिन रेकी और मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर में थोड़ा सा अंतर है। अंतर इस तरह से है, रेकी में एक व्यक्ति अपनी विल पावर को सुपर इम्पोज करता है, और यहाँ हम एक पर्टिकुलर मेडिसिनल एनर्जी या गाइडेड एनर्जी को केवल हम ट्रांसमिट करते हैं। यदि जरूरत लगी, लक्षणों के अनुसार अगर जरूरत हुई, तो हम दूसरी दवा का चुनाव करते हैं और उस पेशेंट का बाल वॉश करके और फिर से उस दवा में लगा देते हैं। उस दवा के का तुरंत प्रसार चालू हो जाता है। हैनीमैन ने ऑर्गन के 6th एडिशन के फुट नोट में कहा है होम्योपैथिक की मेडिसिन क्या होती है। वहाँ वो डायनेमिक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। वहाँ हम होम्योपैथिक मेडिसिन को कंपेयर करते हैं धरती के गुरुत्वाकर्षण से। वहाँ वो कंपेयर करते हैं मैग्नेट से, जिसकी पावर हमें आंखों से दिखाई तो नहीं देती है लेकिन होती है। इसी तरह से होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं ऊर्जा के रूप में होती हैं, और ऊर्जा का नियम है, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है। इसी सिद्धांत के चलते आगे चलकर डॉक्टर बी साहनी ने इसकी डिस्कवरी। अक्सर जब मैं बात करता हूँ मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर की, तो लोग पहला सवाल ये करते हैं व्हाट इज साइंटिफिक बेसिस। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज साइंस। साइंस जो डिक्शनरी की डिफिनेशन है, नॉलेज गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये हम लोगों का ऑब्जर्वेशन भी है और सैकड़ों हजारों लाखों रोगियों पर आजमाया हुआ, देश विदेश में बहुत सारे चिकित्सकों द्वारा किया हुआ एक्सपेरिमेंट भी है। हमारे पास इसके सैकड़ों हजारों प्रमाणिक केसेस भी मौजूद हैं। देखिए, अगर साइंस की बात करें तो न्यूटन के पहले भी सेब पेड़ से नीचे गिरता था। न्यूटन के पहले भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था। गैलीलियो के पहले भी धरती गोल थी। आप जानते हैं गैलीलियो ने जब बताया कि धरती गोल थी तो उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये एक ह्यूमन माइंड का एक नेचुरल रिएक्शन है कि जो चीजें पहली बार सुनता है तो उसको अचंभा लगता है। आप भी सुन रहे हैं पहली बार तो आपका भी यह कौतूहल स्वाभाविक है, लेकिन ये हम लोगों के द्वारा किया हुआ, आजमाया हुआ, जिसको कहते हैं टाइम टेस्टेड मेथड है, जिसको मैं अपनी प्रैक्टिस में और बहुत सारे फिजिशियन अपनी प्रैक्टिस में अपना रहे हैं और इससे वंडरफुल रिजल्ट ले रहे हैं। इस मेथड के द्वारा मैं सभी तरह के मरीजों का इलाज करता हूं और मेरे पास इस समय 20-22 देशों के मरीज हैं जो अलग अलग जगहों पे और भारतवर्ष में तो अलग अलग स्थानों से ही हैं जो इससे लाभ ले रहे हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इसके क्या फायदे हैं। जब हम ओरल मेडिसिन दे ही रहे थे, ओरल मेडिसिन खा के पेशेंट ठीक ही हो रहे थे, तो इसका फायदा क्या है। इस मेथड में बहुत सारा फायदा है जो हम ओरल मेथड से ज़्यादा अच्छा करते हैं। जैसे ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक पेशेंट का बाल एक पर्टिकुलर मेडिसिन में लगा रहता है तब तक उसका इलाज चलता है। दूसरा फायदा, पेशेंट अगर दूसरे शहर का है या पेशेंट उसी शहर का होते भी आपसे दूर रह रहा है, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, हम अपने सेंटर से ही उसके लक्षणों के अनुसार उसकी दवा का चेंज कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। बहुत बार हम आईसीयू में भी पेशेंट्स का इलाज कर लेते हैं अगर उस व्यक्ति का बाल मेरे पास आए। आज अपने शहरों में जिंदगी भाग दौड़ की हो गई है, हर व्यक्ति हर जगह हर डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर सकता, तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट के जरिए हम अपने पेशेंट्स को, मेरे पास जैसा अभी मैंने बताया दूर देशों के भी मरीज हैं, वो अपना बाल हमको भेज देते हैं, एक केस हिस्ट्री भेज देते हैं और मैं यहीं अपने सेंटर के द्वारा वहाँ उनका इलाज किया करता हूँ। एक बड़ा लाभ और है, ये बहुत तेज काम करता है। मैंने अपने सैकड़ों हजारों रोगियों में देखा है, पेशेंट का बाल लगाते ही अक्यूट कंप्लेंट में तुरंत और क्रॉनिक कंप्लेंट में जल्द से जल्द रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ तक कि कई बार दूसरे शहर या दूसरे देश में बैठे रोगियों को भी इससे तत्काल लाभ मिला है। भारत व्रतों त्योहारों का देश है। आप जानते हैं हिंदुओं में नवरात्र के समय होम्योपैथिक दवा का सेवन या एलोपैथिक दवाओं का सेवन अक्सर मरीज नहीं करते। मुस्लिम रमजान के पूरे महीने में सहरी से इफ्तारी के टाइम में किसी भी तरह का दवा का सेवन नहीं करते, यहाँ तक कि इंजेक्शन
और आईवी फ्लूइड भी नहीं चढ़ाते हैं। ऐसे समय में मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर उनके लिए रामबाण साबित होती है। मैं अपने सभी पेशेंट में इसी मेथड के द्वारा इलाज करता हूँ और ऐसे समय में ये एक अच्छा लाभ है जो इन रोगियों को हम दे सकते हैं। एक बड़ा फायदा और, आप किसी भी तरह की होम्योपैथी या एलोपैथिक दवा ले रहे हो, अगर आप डॉक्टर के पास आए हैं और एक बार डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर का कमांड खत्म हो जाता है। आपको किसी तरह की कोई नई परेशानी या वो परेशानी अगर बढ़ घट रही हो तो आपको डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करना पड़ता है, कोई दूसरी दवा जाके खरीदनी पड़ती है या लेनी पड़ती है और उसके द्वारा फिर आपको अपेक्षित लाभ मिलता है। मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर में एक बड़ा फायदा ये, पेशेंट मुझसे कितने भी दूरी पर है, किसी भी देश शहर में रहे, अगर वो मुझे अपनी किसी नई कंप्लेंट के बारे में बताता है, उस समय हम उसका केस फिर से देखते हैं और यदि कोई दूसरी दवा का इंडिकेशन है तो हम उस बाल को सिंपली यहाँ से निकाल कर दूसरी दवा में लगा देते हैं और उसको, रोगी को लक्षणों के अनुसार तत्काल प्रभाव से लाभ मिलता है। दूर से दवा को बदलना, पहुँचाना, यह इस पद्धति का एक बहुत बड़ा और लाभ है। ट्रांसफर के एक और फायदा, हर व्यक्ति अगर किसी रोग से ग्रसित है तो वो दिन में कम से कम 1, 2, 3, 4 बार जरूर दवा खाता है और यह 1, 2, 3, 4 बार दवा खाना उसको उसके अवचेतन मन में जरूर ये धारणा लाता है कि वह व्यक्ति बीमार है। मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर एक हैसल फ्री प्रोसेस है। एक बार आपका बाल मेरे पास लग गया, आपको कुछ खाने या लगाने की जरूरत नहीं है, आप फ्री माइंड रहते हैं, आपका इलाज मेरे पास चल रहा है, आपको भी बार बार अपनी बीमारी के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, आपका इलाज हमारे सेंटर के द्वारा चला करता है। आपके सामने अभी मैं कुछ लोगों के रियल टेस्टिमोनियल, जो लोगों ने अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो लोगों का अपना अनुभव रहा है मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर के बारे में, वो अभी आपसे साझा करूँगा। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट पर जितने भी केसेस देख रहे हैं, चाहे वो वीडियो केसेस हो चाहे फोटोग्राफी केसेस हो, सभी केसेस मैंने आज तक केवल मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर द्वारा ही ठीक किया है। सभी केसेस में हमारी वेबसाइट की खास बात यह है कि हम अपने केसेस को डेट वाइज पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और सबका डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं और आपको डिफरेंट डेट में किस तरह से पेशेंट ठीक होता गया ये आपको दिखता होगा। दो प्रॉब्लम और आपको थी, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक प्रॉब्लम आपका और था डिप्रेशन। ये कैसा? बहुत मतलब मुझे रिलीफ मिला है और अभी बीच में ऐसी पारिवारिक कुछ चीज़ें हुई हैं लेकिन मैं उनमें विचलित नहीं हुई। बहुत अच्छा, यही तो चाहिए ना। हाँ, और मैंने बहुत लोगों को बताया आपके बारे में कि बाल से। हाँ, आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा कि बाल से जो होता है? नहीं, वो खाने के जिसको भी बताते हैं तो बड़ा क्यूरियोसिटी होती है। मतलब मेरी बेटी भी इवन गुड़गांव में, वो भी कह रही है मम्मी समझने, हमने कहा मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने फ़ायदे से मतलब है वो क्या है, और वो समझाने लगे तो फिर तो है नहीं कि उनका भी प्रोफेशन है, तो इसलिए हमें उनसे समझना भी नहीं। बाकी सब कुछ क्लियर कट मेंशन है वेबसाइट। फिर मैं वापस चला गया, सब वहाँ गया, फिर चालू हो गया। फिर मैं इसे नेट में देख रहा था, आपको क्या बोलते हैं इसको? कैलोरिया। फिर मैं कैलोरिया डाला नेट में, तो फिर आपसे कांटेक्ट किया। फिर आपका ट्रेनिंग वो आप बोले वो भेजो हेयर भेजा, फिर उससे थोड़ा आराम मिला। हमारे यहाँ आपने जब हमको हेयर भेजा सऊदी अरब से, 6 तारीख से हमने आपका बाल लगाया, 6 फरवरी से। हाँ, उसके 8-10 दिन बाद आराम बिल्कुल मिल गया मुझे। अच्छा। हाँ। और उसके बाद से क्या स्थिति रही पूरे? फिर आराम रहा, लेकिन का आप बोले तेल से आराम। होटल में तो जानते हैं खाने के बारे में, वहाँ तो कोई खरीदना तो है नहीं, ऑयल भर दिया कहाँ तक हम कंट्रोल करें, नीचे से निकालते थे, लेकिन कभी कभी ज़्यादा हो जाता था निकल आता था। फिर मैं आपको फ़ोन करता था, आप बोले दवा बढ़ा देंगे, फिर आराम हो जाता था। लेकिन अभी 4 महीने से तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। अभी बीच में एक दिन आपको फ़ोन किया था मैं, सब 1-1.5 महीने पहले। तो उस दिन जो अभी 4 महीने पहले जो आपने फ़ोन किया था, तो उस दिन आया तो क्या आया था? वो ब्लड आया था, पेशाब आया था बस। हाँ, लेकिन अभी जब मैं फ़ोन किया था तो एक बार हल्का रेड कलर आया था। बाकी अभी ठीक है। अभी करीब 1-1.5 महीने से कुछ नहीं आया बिल्कुल। पहले आप क्या बताया था, डरते थे यूरिन करने? हाँ, जैसे पेशाब करूँ तो आँख बंद कर लेता था मैं, मुझे इतना डर लगता था। क्या चीज़ का डर लगता था? कि खून ब्लड आ रहा है तो मैं देखूँ ना इसको।
जब पेशाब कर लेता था, जब देखता था अरे बिल्कुल आया के ऐसा। ठीक, इस महीने के बाद बताइएगा आप। हाँ सब ठीक। अच्छा, कुल मिला के देखा जाए तो बाल से दवा का ट्रीटमेंट होता ना हमारे पास, कैसा अनुभव रहा आपका कि क्या लगा आपको शुरुआत में, जो आपको लगा होगा ना कि कैसे काम करते, जो आपने लोगों से बताया होगा तो लोगों को लोगों ने तो मजाक ही उड़ाया, जिसको बताया वो हंस ही रहा था, लेकिन जिसको आप पूछते हैं ना कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है क्या, तो मैंने तो तुरंत करवाई। आपको कैसे शुरुआत में जो हमने बताया कि हम ठीक है यहाँ से बाल चेंज कर दे रहे हैं, आराम हो जाएगा, तो इसको सुन के आपको क्या लगता था, क्या मन में ये ना कि जैसे आपने लिटरेचर भेजा था मुझे ना कि पहले जो अपनी जो अपनी भारतीय पद्धतियां हैं तो बड़ा विश्वास है, तो लगा कि हाँ विश्वास तो हो जाएगा, लेकिन ये बहुत घबरा रही, तो हमने कहा कि टेंशन ना लो, डॉक्टर साहब ने भेजा है, लिटरेचर वगैरह मैंने देखा है और जहाँ तक विश्वास करो ठीक ही हो जाएगा। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो बहुत परेशान हो रही थी। फिर यहीं से आपने फ़ोन किया तो हमने यहाँ से बदला था ना बाल इनका। हाँ उसके बाद सही हो गया था, बहुत अच्छा रहा, मतलब हम तो हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात। 10 दिन के अंदर पूरा चेहरा साफ था, बहुत अच्छी स्किन हो गई थी। ये तो शायद गर्मी की वजह से, हाँ गर्मी की वजह से वो मोलस्कम अब नहीं आएगा, ये चीज़ है छोटे नहीं वो जो ये हाँ वाला जो एक दाना निकला है ये गर्मी की वजह से, मोलस्कम नहीं। निकले एक दो दाने, हाँ हाँ हाँ, वो चीज़ तो नहीं निकली। अब होगी तो नहीं वो चीज़ दोबारा, नेवर इम्पॉसिबल। हाँ तो क्या अनुभव रहा आपका अच्छा बाल से जो करते हैं? ये तो मुझसे कह रहे थे कि तुम सीख लो क्या करते हैं। मेरे ट्रीटमेंट के पहले आपको कितने दिनों पे माइग्रेन हुआ करता था? सर दर्द तो मुझे नॉर्मल सर दर्द तो मुझे 24 आवर रहता था। हाँ हाँ। थोड़ा बहुत चल रहा है थोड़ा और सा भी जो तेज वाला होता था वो कितने दिनों पे हुआ करता था? महीने में एक बार होना कंफर्म है, होगा ही होगा। और 5-6 महीने में आपका 1 अक्टूबर से ट्रीटमेंट चला है जी, आज हो गया 17 जनवरी, जी अभी तक ठीक है ना आप? हाँ, माइग्रेन में तो मुझे बहुत आराम। कैसे रहे? बढ़िया, क्या क्या अच्छा हुआ? अच्छा ये हुआ, यूरिन की प्रॉब्लम लगभग बिल्कुल ठीक है और इरिटेशन बहुत कम हो चुका है। कल थोड़ा सा घबराहट हुई थी, कुछ सोच ज़्यादा मन लिया था बस उसकी वजह से, बाकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई, अब इतना नहीं सोचता मैं चीज़। आपका इनके अंदर क्या चेंज महसूस हो रहा है? अपने आप को वो ज़्यादा बेटर समझ सकते, क्योंकि मुझसे तो काफ़ी चीज़ें छुपा ले जाते हैं। अच्छा ठीक, चलिए अच्छा है। ताकि आपने अपने फैमिली में देखा है सबका ट्रीटमेंट चला, बच्चे का, इनका, आपकी शायद किसी और रिलेटिव्स वगैरह का। आपका मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? एक तरीके के हमारे लिए तो मैजिक है, मैंने बाकी पढ़ा भी है। हाँ। आपने वेबसाइट पे जाके मेरी पढ़ा है? मैंने पढ़ा था, मैंने तो स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिस दिन फर्स्ट डे आया था मैं पढ़ने के बाद ही आया था। अच्छा आपने पहले मैंने प्रैक्टो में देखा आपके बारे में, उसके बाद मैंने वेबसाइट, फिर उसमें लिंक था वो मैंने पढ़ा था, तब मैं यहाँ पे आया। अच्छा, आपको पहले से अंदाजा था? था मुझे। अच्छा, जब किसी और से बताते हैं आपकी मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर होता है तो उनको मजाक ही लगता है, एक तरीके से जादू। लेकिन वो सरप्राइज होता है कि ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा है। कई लोगों को मैंने बोला, अभी एक रायचंद्रा हॉस्पिटल में है, वो भी शायद आए होंगे। अच्छा, बीच में नया केस आया होगा। क्या चीज़ का था? उनका था हम खाने के तो कोई दवाई देते नहीं हैं। आपको बाल से क्या अनुभव रहा आपका कि कैसे काम होता है? लेकिन रिलीफ मिला है, काफ़ी बॉडी से एनर्जी फील हुई है, बहुत सारा जैसे लग रहा है कि रिलैक्सेशन फील हुआ है, मतलब काफ़ी प्रोग्रेस लगी बॉडी में वैसे। और फीवर आपका चला गया? फीवर चला गया, लेकिन मेन चीज़ जो है कितना महीने से था आपको टाइफाइड और फीवर जब आप मेरे पास आई थी? वो तो एक्चुअली मेरा काफ़ी टाइम हो गया था, दवाई बीच में ली, एक बार पहले हुआ था। जो एक्सपीरियंस अबाउट द मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर? I feel this is working, and for me it has worked. I had initially I was a little reluctant taking up this, but I feel this works and it's a unique way. So I have had my problems which got reduced in the first 1 month only, and I feel the understanding of the connect of mind with the medicine is really something which Dr. will help me. So I'm trying to relax my mind, and I think I will get better and better. Yes, and your IBS will be cured. I am sure, very sure. हाँ? अच्छा, आपको क्या फ़ायदा हुआ इससे?
सब ठिकाएगा और आराम बहुत है। आपने जो अपने यहाँ सबसे लोगों से बताया कि बिना दवाई खाए हम ठीक होते हैं, हाँ। खाली बाल से इलाज चलता है, तो लोगों ने क्या बताया, क्या कहा? आपके मन पे क्या आया, लोगों के मन में क्या रिएक्शन हुआ सबका? अब विश्वास नहीं पड़ा सब कोई के जो है हाँ। कहीं कि कहाँ लूट गए, उसे मैंने सब कहा कि देहात में है इसे। तो हम कहा लूट गए नहीं या कुछ भी, अब संतों का ऐलान है, 1 महीना देखा भी उन्हें ठीक है, तब देखा जी। तो आपको लगातार जब ठीक होता गया तो आपने लोगों को जो लोग कहते थे लुट गए, हाँ उनको दिखाया फिर? हाँ, कई लोगों को दिखाया, बताया। तो का कहीं कहीं कि हाँ भैया काम तो करते है, नहीं सर यहीं चेहरा देखें तब जान गए कि सही ठीक हो गया, क्योंकि बहुत फूला ज़्यादा तो रहा ही। हाँ। तो कोई ठीक होगा, फिर 2 लोग और आओ जो कहा रहे उन्होंने आवा लिया है, कहीं कि झाड़ फूकत तो नहीं फोन करते हैं, कहीं झाड़ वाड़ देते हैं, हम कहें नहीं यार झाड़ फूकत नहीं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन ठिकाएगा जो है।